हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल की। यहाँ साथियों गन्ना हम 400 रुपये सरकार बोल देती है कि गन्ना 400 रुपये कुंटल ख़रीदा जाएगा। पर कभी सरकार ने ये आंकड़ा नहीं दिया कि किसानों की लागत कितनी आती है। किसान हमारा जो अपने मुद्दे नहीं रख पाता है, खेतों और अपने कामों में बिजी रहता है। हमारे हिसाब से किसान की फसल की कीमत बहुत ही कम है, जिसमें कि लगभग हमारे हिसाब से आज गन्ने की रेट 600 रुपये होनी चाहिए थी। गन्ना की छिलाई के लिए गन्ने को छीलने में ही लेबरों की 70 रुपये कुंटल तो लेबर ही ले लेते हैं, और उसको फिर लोडिंग करवाना 20 रुपये कुंटल के हिसाब से, और फिर परिवहन का किराया 20 रुपये कुंटल मील तक पड़ जाता है, जिससे कि किसान का करीबन 150 रुपये खर्चा तो उसके सबसे आखिर में आ जाता है, छुलाई के टाइम पर ही आ जाता है। और उसका बुआई का खर्चा, खाद की कीमतें, बढ़ती कीमतें और मजदूरी भी बढ़ रही है, जिससे गन्ना किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जिसमें हमने देखा है अपने खेत तथा लोगों से बातचीत करके तो पाया है कि किसान को मुनाफा ना के बराबर मिल रहा है। हमारे हिसाब से लगभग गन्ने की कीमत 600 रुपये होनी चाहिए थी, जिससे कि किसान को थोड़ी राहत मिल सके। 400 रुपये में करीब करीब 350 रुपये का खर्चा आ जाता है। 50-80 रुपये कुंटल के ऊपर उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि आखिर में छुलाई के समय में ही जब 150 रुपये का खर्चा आ जाता है किसान का, तो उसका साल भर में उसने कितनी लागत लगी है, कितनी मेहनत की है, उसका आप हिसाब लगाएं तो करीबन 300 से 350 खर्चा उसका निकल जाएगा कुंटल पे। और तो 100 रुपये मिले या 50 रुपये मिले, तो उस 50 रुपये या 100 रुपये से एक साल में कमा कर किसान का क्या भला होगा। सरकार को देखना चाहिए कि हर एक बिजनेसमैन हो या कोई अदर कार्य उद्योगपति हो, सब का मुनाफा इतना है कि वो अच्छी से अच्छी कार, अच्छी से अच्छी फ्लाइट वगैरह से चल पाते हैं, जबकि किसान खुद की अपनी बाइक से चलना बहुत ही दिक्कत हो रही है। किसान क्या कभी कोई छोटा किसान ने अभी कार, कभी गाड़ी के भी नहीं सपने सोचता है, अब भी वो साइकिल से ही चल रहा है। अगर किसान को सही कीमत दी जाए, माना कि अगर किसान गन्ना 400 में ले रही है फैक्ट्री, तो सरकार क्यों ना उसे उसके मुनाफे के लिए उसे 600 रुपये में ख़रीदे। क्योंकि जब सरकार बिजनेसमैन उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए माफ़ कर सकती है, तो क्या गन्ने पर किसानों को 100-200 रुपये के हिसाब से सब्सिडी नहीं दे सकती, कि जिससे कि गन्ना किसानों की हालत में सुधार आए और वह और अच्छे से विकास कर पाएँ, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। जिस हिसाब से गन्ना किसान अपना साल भर मेहनत करता है, लगाता है, उस हिसाब से उसके बच्चों को ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं उसके पास, ना चलने के लिए कार है, ना गाड़ी है। आज के ज़माने में दुनिया के ज़्यादातर देशों में किसानों की हालत बहुत ही अच्छी है, हमारे विकासशील या विकसित देशों में, जबकि हमारे वहाँ के किसान, अभी आप दुनिया के किसानों को देखेंगे तो उनके पास करोड़ों के ट्रैक मशीनें हैं जिनसे वो काम करते हैं, और हमारे वहाँ के किसानों में देखा होगा किसी के किसान के पास ट्रैक्टर तक भी नहीं है उपलब्ध। तो सोचिए कि दुनिया भर के किसान बड़ी बड़ी कार, गाड़ियाँ लेते हैं, पर हमारे वहाँ के किसानों को पूछो तो अपनी आधारभूत चीज़ें भी नहीं सही से खरीद पाते हैं। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मूल्य दिलाया जाए, कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और वो भी अब सभी बिजनेसमैन और उद्योगपतियों की तरह आगे से रह सकें और अपना घर और
परिवहन अच्छा कर सकें, अच्छी मशीनरी खरीद सकें। तो साथियों, मेरा मुद्दा आज का यही था कि किसानों को उनकी लागत और उनकी मेहनत को देखते हुए गन्ने की कीमत करीबन 600 रुपये कुंटल रखी जाए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ये हमारा मुद्दा आगे सरकार तक पहुंचे और सरकार इसका आकलन करके किसानों को एक सही रेट दे सके। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लेबरों का खर्चा बढ़ रहा है और किसानों को बिना लेबरों के काम नहीं चल रहा है। और गन्ना किसानों को मशीनीकरण और कर्जे की व्यवस्था भी सरकार सब्सिडी बेस रखनी चाहिए।